नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक खास यात्रा पर लेकर चल रहे हैं, मेरे चाचा जी के मोहना वाले फॉर्म पर। यह वो समय है जब खेत में जोरों शोरों से काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ सर्दियों की सब्जियों के लिए जमीन तैयार हो रही है। हम आपको पूरी तैयारी दिखाएंगे और खुद भी थोड़ा हाथ बटाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे खेत की ओर चलते हैं और इस काम को शुरू करते हैं। तकरीबन 1-1.5 साल में पहले नॉर्मल खेत थे। आज इन्होंने अपनी मेहनत से और बराबर मेहनत करते रहते हैं जब भी छुट्टी टाइम मिलता है, और ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी इन्होंने, जैसे मैं एंट्रेंस से आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से पूरा अपना पाथ है आने का। ये इधर अपने मूलचंद मंत्री जी हैं, मूलचंद शर्मा जी, उनके फार्म है। और ये इधर धनेश अदलक्खा जी हैं, उनके फार्म है। ये अपने यहाँ पे अपना फार्म है चाचा जी का हमारे। और चाचा ने यहाँ पे मेहनत करी है काफ़ी, उनको नॉलेज भी है काम की, किसानी की, और निरंतर मेहनत कर रहे हैं। गांव के भी अपने जितने भी खेत वेत हैं उनकी जानकारी भी पूरी रखते हैं, फसल की जानकारी, खेतों की, ट्यूबवेल की, सब चीज़ों की प्रॉपर जानकारी है। मेरा कज़न है और ये भी प्रॉपर मेहनत कर रहा है। वैसे शौक ऐसे भी कस्सी खुद चला रहा है, और साथ में एक मज़दूर ले रखा जो अपना मेहनती है। यहाँ पे हमने जो लगा रखे हैं ये हैं अपने फ्रूट वाले प्लांट हैं लगभग। ये तो पाम ट्री हैं बिल्कुल साइड में। ये चाचा बताओ एक बार क्या क्या अपने लगे पड़े हैं हमारे। इसमें नींबू है, नींबू है, और अमरूद हैं, कटहल हैं, कटहल है, चीकू हैं, और बोलते जाओ। सतूत है, आम है, केला का है, केला है, बेरी है। तो ये आपने कब लगवाया चाचा, कब बताया? ये लगाए थे हमने बारिशों से पहले लगाए थे ना? बारिश में जुलाई में सारे गजरौला से ही लाए थे कहीं से? कोरोना से ज़्यादा लाए थे ज़्यादातर हैं। कुछ परवल से लाए बाद में, थोड़े से कुछ पलवल से लिए, सब नर्सरी के हैं ना? अंदर से ही गए सारे। और ये छोटे छोटे लाए थे, अब थोड़े बड़े हो रहे हैं। हाँ, अब तो सब में पत्ते आ गए ना। अच्छा, और वो कौन सा बीच में जो सबसे बड़ा है? वो उसका है, जामुन का है वो। जामुन का है। हाँ। ये भी छोटे ही लाए थे, बड़ा हो गया ना, ये बड़ा ही था, अभी तो पत्ते आने लगे हैं, थोड़ा पत्ते हैं। और अच्छा हो गया है पहले से। तो ये बाउंड्री कर रखी है और खाद डाली जा रही है सभी में, क्योंकि ये सीजनल खाद डालते रहना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसमें न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, उसकी ताकत बरकरार रहे, और मिट्टी की जो पकड़ है, एरिएशन है, और जो न्यूट्रिशन है वो मिलते रहे। तो इसलिए खाद हर पीरियोडिकली डालना चाहिए। जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तब भी डालनी जरूरी है, अक्टूबर में भी डालनी, दिवाली के बाद भी डालनी ज़रूरी है। सर्दी आ रही होती है तो थोड़े गर्म खाद भी चल सकते हैं, क्योंकि जैसे आदमी खुद बाजरा गर्मियों में नहीं खा सकता लेकिन सर्दियों में खा सकता है, वैसे ही पेड़ पौधों की भी अपनी डाइट बदल जाती है। गर्मियों में अलग हो जाती है, सर्दियों में अलग हो जाती है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अब ये जो खाद है, खाद क्योंकि गर्म होती है, कुछ खादें और भी गर्म होती हैं। जैसे आप मान के चलो कि बोन मील है, बोन मील जो होती है वो हड्डियों के चूरे से बनी होती है, और उसमें फास्फोरस, कैल्शियम बहुत होता है, और वो गर्म होती है। गर्म इसलिए होती है क्योंकि उसकी तासीर गर्म है। तासीर गर्म होगी तो फिर वो सर्दियों में बहुत अच्छे मतलब की होती है, और फ्रूटिंग देती है, फास्फोरस बढ़ाती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन अच्छा करती है, और आपका पोटासियम को भी बरकरार करती है। तो ऐसे जब ऑर्गेनिक में जा रहे होते हैं तो तरह तरह की हमारी खादों में भी वो फ़र्क पड़ता है कि कौन सी खाद का चयन कर रहे हैं। तो खादों का चयन भी ज़रूरी है, और उसका सही समय पे डालना भी बहुत ज़रूरी है। बारिशों से पहले भी बहुत डालनी चाहिए, क्योंकि बारिशों में जो होता है पानी भी बहुत अच्छा होता है, रेन वाटर अच्छा डल रहा होता है, और उस तरीके से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए मिट्टी को। मिट्टी को जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो पौधा अपने आप चमकेगा, पौधे की अपना जो इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उसका फास्फोरस भी बढ़ेगा, सारे उसको एलिमेंट मिलेंगे जो उसे चाहिए होते हैं। तो मिट्टी की हेल्थ पे ध्यान दो। मिट्टी की हेल्थ ऑर्गेनिक कर लोगे तो जो केमिकल कंट्रीब्यूशन है, जो आप पेस्टिसाइड्स कंट्रोल वगैरह जो करते हो, वो ख़त्म होते जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, मिट्टी अपना काम करेगी। अब ये देखो यहाँ पे कम से कम 50 तरह के पौधे लग रहे हैं, और आगे भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि पौधे लगाए जाएँ। जो ये सारा जो ब्लॉक है, ये अपना फ्रूट वाले पेड़ पौधे लगाए जाएंगे।
क्यों भैया सारे पेड़ पौधे यही लगाएंगे अपने फ्रूट के ही? हाँ सारे आगे तक ये लगेंगे। कितने उम्मीद है यहाँ पे, कितने लग जाएंगे? जैसे ये अभी मान लो 30 है, 30 या 40 होंगे, यहाँ लग जाएंगे आपके 100 तो आ ही जाएंगे। 60-70 पौधे लग जाएंगे। 60-70 एस्टिमेट मान लो। उनकी कनोपी पर डिपेंड करता है कि कौन सी कनोपी कितनी बढ़ेगी। 15 फुट से कम लेके चलते 15 फुट की लेके चलेंगे। कनोपी का जो डायमीटर है उस पर डिपेंड करता है कि हमने पौधा कौन सा लिया। जैसा आम की आती है, आम की कनोपी बहुत बड़ी होती है, जामुन की कनोपी, तो केला वैसे फैलता है क्योंकि केला एक पेड़ नहीं होता, तना होता, ये तो चलता रहता। और अमरूद है, अमरूद का ज़्यादा कनोपी भी नहीं होती, ज़्यादा वो घेरता भी नहीं है। तो अलग अलग ब्रीड के यहाँ पे पौधे लग जाएंगे और वो फ्रूट देंगे। वो भी कभी हम रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके फिर दिखाएंगे। क्योंकि देखो, हाथ कंगन को हार सीखा, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो पूरा इसमें रिकॉर्ड दिखाएंगे। पूरा जो होता एक्टिविटी वो दिखाएंगे। इंटरव्यू से आप चाचा बिल्कुल ना बचे। चाचा बड़े हास्य मजाकिया किस्म के आदमी हैं और ये हंसा हंसा के पेट में बल भी ला देते हैं। तो ये अभी थोड़े से वैसे कॉन्शियस हो रहे हैं। दे वाली ठेक है जो दे वाली। उनको कॉन्शियस होने, हाँ ये ईख है, हाँ ये वाली। ये ईख लगाई है। गन्ना अभी हमने खाया भी है। तो गन्ना ये जो लगा रखा है साइड साइड में मुंडेल के सहारे, ये हमने खाया भी। ये उन्होंने ऐसे डाल दिया था कि थोड़ा बहुत हो जाएगा, हाँ, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होगी अपने आप ही अपने आप होगी। इतना बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा। और इतना बढ़िया हुआ, अभी खाया भी है हमने। सबूत धान है इसमें। सबूत चाहोगे तो दिखा भी देंगे। बाकी चावल बाकी ये देखो जुगाड़, हाँ चावल। बाकी ये देखो, ये बहुत अच्छी मशीन है, स्लो चलती है, पेट्रोल से चलती है। इसको मेरा कज़न भाई चला रहा है, दूसरे गेयर में चला, पेट्रोल से चल रही है। इसमें गियर भी लग रहे हैं, पहले में गियर लगा थोड़ा। ये देखो स्लो चल रही है। स्लो चलेगी तो ये जो मिट्टी गर्म नहीं होगी, मिट्टी गर्म नहीं होगी। मिट्टी गर्म नहीं होगी तो जो अंदर के जो आपके गुड बैक्टीरिया वो भी मरेंगे नहीं, समझ गए ना सब। तो ये गुड बैक्टीरिया नहीं मरते। अब जो ट्रैक्टर से चलता है उसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं, आरपीएम ज़्यादा होंगे तो वो जलाएगा। ये देखो सिस्टम। अब ये जो खाद डाली है वो भी इसमें मिक्स हो गई है। खाद डालने से, इसके मिक्स होने से और मिट्टी में तो देखो जो नंगे पैर भी चले तो भी उसकी वो कर देता है। ये सबमर्सिबल लगा हुआ है, ये सोलर पैनल है, ये CRI का सोलर पैनल है। यहाँ पे एक होदी बना रखी है, नहाते धोते भी हैं यहाँ पे। और सोलर पैनल अपना काम कर रहा है। ये भी CRI का है। ये होदी है, मस्त होदी है। इसमें गर्मी में नहाओ, बढ़िया पानी इसमें आता है। 4 इंची धार है, 3 इंची है, 3 इंची धार है। और पंप कितना है इसमें? 10 HP का, 6 का? 10 HP का इसमें सबमर्सिबल लगा हुआ है, 3 इंची की धार है। वाटर लेवल कितने पे है यहाँ का? 70-75 का, 70-75 के आसपास। तो हांडी वाला लग रहा हो, हांडी वाला है जो मिक्स फ्लो कहते हैं। ये देखो कितना बढ़िया इंतजाम है। जहाँ छोटी जगह हो आपकी और खुद काम कर रहे हैं। ये कोई मतलब मेरा कज़न है, रियल कज़न, और काम कर रहा है। देखो शौक है उसे भी। यहाँ पे सब्जी लगाएंगे, सर्दी की सब्जी लगेगी अब। ये देखो कितना मस्त काम हो रहा है, फर्स्ट क्लास। मैं घर में जैसे 4 वो हैं तो सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे छोटा ये है घर में। हम 9 भाई हैं तो 9 भाई में सबसे बड़ा तो मैं हूँ और सबसे छोटा ये है। इसका भी पूरा इंटरेस्ट किसानी में, खेती में रहता है। और हमारे चाचा सबसे ज़्यादा छोटे घर के हैं 4 भाइयों में। इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम भी दिया है खेतों को। हमारे दादाजी के साथ ये पूरी तरह से समर्पित रहे हैं खेतों में, किसानी में।
तो कोई भी अगर पुरानी बातें पूछनी हो, जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी, हम भी इनसे कभी कभार सवाल सलाह ले लेते हैं हर चीज़ की। तो ये टोटल ऑर्गेनिक पे विचार है पूरा, और ऑर्गेनिक पे ही काम कर रहा है। इधर ये धान लगाए, इतने धान दिखा देते हैं। ये जो अपना खेत है, ये मानो कि ये थोड़ा ऊंचा है, तो इसलिए यहाँ पे दीवार करा रखी है ताकि मिट्टी रुकी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने खेत की मिट्टी को गुड़ाई करके एकदम तैयार कर लिया है। अब बारी है सबसे जरूरी काम की, बीज डालने की। चलिए देखते हैं कि कौन सी तकनीक से इन बीजों को जमीन में लगाते हैं ताकि हमें सर्दियों में अच्छी फसल मिल सके। बीज लगाए जा रहे हैं। ये कौन सा लगा रहे हो चाचा? गाजर का लगा रहे हैं। एक क्यारी में है, पूरी में 3 मेड़ों पे गाजर का लग रहे हैं। ये फिर बाद में हम आपको दिखाएंगे भी, यहाँ पे बराबर निकलेंगे। 1 2 3 4 5 मेड़ पे तो हमने लगाए थे आलू साइड में, और एक वो यहाँ पे 3 मेड़ों पे गाजर। पानी चला रहे हैं। सोलर सिस्टम से लगे हुए हैं, बाकी पानी ट्यूबवेल चला दिया। जो भी यहाँ पे लाइट आ रही है वो ट्यूबवेल से ही आ रही है, मतलब सोलर से आ रही है। ये आ गया, क्योंकि 70-80 फुट से पानी आता है तो थोड़ा सा टाइम ले जाता। वो पानी के पंप के इम्पेलर चलते हैं, इम्पेलर फिर पानी उठाते हैं, और नीचे 70-80 फुट से तो जो टाइम लगा कुछ सेकंड का, वो इसी वजह से लगा कि नीचे पानी होता है, वहाँ पे वाटर लेवल होता है, वाटर टेबल होती है, वहीं से वो पानी उठाता है और वो सारे आता है। उनकी अपनी स्टेज होती है, इतने स्टेज का तो इतने पानी पे हेड और डिस्चार्ज उसी पे कैलकुलेट होता है। ये सब काम चल रहा है सर। ये लग गए गाजर के भाई 3 क्यारी, 3 मेड। देखो सारा काम मैनुअल किया जा रहा है, इसलिए टाइम भी लग रहा है। तो जैसी जगह है उसी हिसाब से, और ख़ुद काम करने से जो कनेक्टिविटी बनती है, जो लगाव जुड़ता है चीज़ों से, उसका आनंद ही अलग है। ये बात रोबिन बताएगा अपने मुंह से। क्यों भाई रोबिन?
जो कनेक्टिविटी बनती है, जो कनेक्शन बनता है, वो इसी से बनता है कि भाई आप खुद अपने हाथों से काम कर रहे हो, अपने हाथों से काम कर रहे हो। तो ये फीलिंग तो यही बता सकता है, क्योंकि अपने हाथों से कर रहा, हम तो खाली मुंह चला सकते हैं। तो ये, लेकिन हम भी अगर कहीं कनेक्ट होते हैं, मान लो अपनी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, आप कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आप थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, भले ही ठेकेदार है, आप वहाँ पे निगाह रखोगे तो आपका उससे अटैचमेंट बनेगी, और अटैचमेंट बनेगी तो फिर वो वही फीलिंग ये चाचा और हमारा भाई ले रहे हैं, क्योंकि अपने हाथों से, अपने हाथों से सब्जी उगा रहे हैं, अपने हाथों से, इसका जो आनंद आएगा वो अलग ही होगा। आप ये मान के चलो कि हर तरह की सब्ज़ी हो जाएगी, घर के लिए सब्ज़ी हो जाएगी, और कोई मंडी पे डिपेंडेंसी तो इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स होती है, पेस्ट होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर अपने घर ख़ानदान कुनबे की सब्ज़ी यहाँ भी हो जाती है, कुछ हमारे वहाँ हो जाती है, तो इस तरीके से सब सिस्टम मैनेज हो रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना उगा रहे हो, अपना खा रहे हो, वो भी एक अपना आप में फार्मिंग का ही विषय माना जाता है। हर चीज़ कमर्शियल थॉट प्रोसेस नहीं होता, कुछ चीज़ें अपनी चीज़ों से भी जुड़ी होती हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ी होती है, मिट्टी का लगाव आपकी कनेक्टिविटी को बनाता है। तो ये सुविधाएं कर रखी हैं, और फिर भी मेहनत कर रहे हैं, हर तरह की सुविधा कर सकते हैं, हर चीज़ करने में सक्षम है, फिर भी पसीना बहा रहे हैं, तो इस बात की समझो। तो ये वही कर सकता है जो गांव से, मिट्टी से, खेत से जुड़ा हो। तो ये चीज़ें होती हैं, जो पानी का फ्लो देखो, जहाँ 5 तत्व कहते हैं मिलते हैं, वहाँ पे अपना मिट्टी, पानी, हरियाली, चांद, तारे, आग, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरा मन नहीं लग रहा। आप किसी नदी के किनारे बैठे हो और चांद तारे दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, जैसे भगवन का मतलब हो गया भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर मतलब पानी। तो ये 5 तत्वों से हमारी बॉडी भी बनी होती है, और 5 तत्वों से ही सृष्टि बनी होती है, और अंत में 5 तत्व में विलीन जो कहते हैं वो इसी को कहते हैं कि 5 तत्व में विलीन होना। तो 5 तत्व जहाँ भी जुड़े होंगे वहाँ पे कुदरत की आप ये समझ लो कि ब्लेसिंग्स हैं, और वहाँ पे कोई बंदा बोर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके शरीर में भी 5 तत्व से बना है, और जो पानी की जो प्रमुखता है वो ज़्यादा रहती है बॉडी में भी, और पानी जितना करीब होगा आप उतना अच्छा महसूस करोगे। चाहे आप नदी पे जाके देख लो, चाहे किसी बीचेस पे जाके देख लो, तो वहाँ पे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपकी बॉडी में भी 70% पानी होता है। तो इसलिए मज़ा आता है, क्योंकि ये चीज़ आप जल्दी कनेक्ट करते हो। अब एक अच्छी सॉइल में काम करना, मिट्टी देखो ना आप, कहीं से भी सख्त नहीं है मिट्टी की। आप वो देखो कि आराम से कस्सी मार रहा है और बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह वो मिट्टी उठ रही है। यही खूबी होती है मिट्टी की, अच्छी और बुरी की। और पत्थर मारे जाए, पत्थर जैसी मिट्टी हो रही है, हार्ड मिट्टी हो रही है, उसमें फिर स्वाद आता नहीं। भाई देखो मिट्टी भी प्लास्टिक होगी है फिर मिट्टी, और प्लास्टिक में तो प्लास्टिक जैसी चीज़ें होंगी। जो मिट्टी उपजाऊ होगी उसमें पैदावार भी बिल्कुल उपजाऊ होगी। यहाँ से थोड़ा सा रंग अलग है और वहाँ से रंग अलग है। वजह उसकी ये है कि ये अभी ताज़ा खुद रही है, वो थोड़ी सूखी है। अब बचे हुए की प्लानिंग कर रहे हैं। चाचा कैसे करोगे यहाँ पे, क्या चाहते हो? देख रहे क्या कितनी जगह है। हाँ जगह तो अब थोड़ी सी रह गई है। तो बीच बीच में भी तो लग सके थोड़ी बहुत, बीच में नहीं है गुंजाइश काई की भी, चुकंदर वगैरह मैट गाजर के साथ चल जाते हैं। अलग अलग करोगे। सलगम भी लाए हो? हाँ सलगम बो, आधी पे सलगम बोल रहे हैं, आधी पे बोल रहे हैं वो। सलगम बहुत स्वाद लगती है। हाँ, कोई बड़ी बना देगा। दुकानदार और 2-3 दिखा दे। और मूली, पूरी तो बोल देंगे। हाँ मूली इधर बो देंगे, मूली सफिशेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि ये जगह बच रही है हमारी अभी। इधर की तरफ तो नहीं बोगे, हाँ, उधर कुछ नहीं, उधर होगी भी नहीं। थोड़ी हुई जगह है। सब्जी का देख लो अनुपात, कल को बढ़ाना पड़े तो इधर की तरफ बढ़ा सकें।
तो अब गए सब्जी बनाना नहीं है, हमने कहीं मंडी तो भेजनी नहीं है, मंडी इतने नहीं में सब मिल कुछ हो रहा, जाएगा। मैं समझ गया, अपने लिए भी बतेरी है। और कई बार वैरायटी कुछ प्लस माइनस, सब्जी बहुत होती है सर्दियों में, वैरायटी भी बहुत है भाई। गोभी ले, बंद गोभी ले, ये ले वो ले, सारी सब्जी सर्दियों में आती है। गर्मी में तो बहुत लिमिटेड होती हैं चीज़ें। गोभी भी तो बोनी रो मैंने, अब देखो मैं भी याद दिलाता जा रहा हूँ और याद आती जा टमाटर पौध हो रही घर पे, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। वो 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। वो और उधर ले लेंगे थोड़ा, 2-4 मिनट पर बना लेंगे। टेढ़ी टेढ़ी होगी थोड़ी। मेरी डिजाइन बनेगी इसकी अभी पूरी वहाँ पे वो। हाँ वो उसी पैरेलल बना दिए, पैरेलल इसलिए बन गई क्योंकि देखो वहीं से तो घुमाव आ गया। अब ये चाचा क्या लगा रहे हो? ये मूली लगा रहे हैं, मूली रोपनी बिजाई, क्या कहते हैं चाचा? मूली चौबराम। देखो एक डायगोनल लग रही है, एक उस साइड लग रही है, एक उधर लग रही है। पोजीशन देखो आप, वी टाइप में लग रही है, एक उधर डायगोनली वी टाइप में, ताकि आपस में पत्ते ना टकराएं और भरपूर उन्हें न्यूट्रिशन मिले। नहीं चाचा, पत्ते ना टकराएं आपस में। हाँ जगह मिल जाती है, उनकी कनोपी जो होती है मूली के पत्तों की बड़ी होती है और वो फैल जाते हैं। तो ये देखो इसलिए वी शेप में लगा रहे हैं। ये एक तजुर्बेकार इंसान ही कर सकता है, तजुर्बेकार जिसने कभी उगाई हो। अब ये देखो शेप देखो, लोग आमने सामने आड़े तिरछी जहाँ मर्जी नहीं डालनी चाहिए। ये देखो गाजर भी ऐसी लगाई चाचा, गाजर डाल के मिला दी उसमें। गाजर के पत्ते आपस में भिड़ भी जाएं दिक्कत नहीं होती, सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, और ज़्यादा पत्ते भी नहीं होते गाजर में, मूली में ज़्यादा होते हैं। पालक जैसे पत्ते लगते हैं इनके और खूब बड़े हो जाते हैं। देखो मैं कोई नया काम नहीं कर रहा है, ऐसी बहुत सारी वीडियो होंगी, बस ये है कि हमारा पर्सनल काम है उसको हम दिखा रहे हैं। आप ये मान लो कि एक छोटी वर्कशॉप मान लो जिसमें एक्सपेरिमेंट कैसे लगाए जाते हैं, कैसे उसकी मैड बनाई जाती है, और सारी ज़्यादातर मैड की फसल है, लगभग सारी देखी होंगी। आलू लगे, गाजर लगे, इधर मूली होगी है। ये देखो सारे हो गए ना मूली के। है सलगम के बीज दे रहा हूँ, इसमें मिले जुले दुनिया भर के बीज हैं। लो चाचा, ये मूली के बीज थे, अब लगाएंगे चाचा सलगम के। फोटो दिखाना है उसका। देखो ये है सलगम, ये चुकंदर है, इनके अंदर पुड़िया निकली है, पुड़िया में बीज है, ऊपर का ये देखो जी, ये है 55 रुपये की MRP है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का ये माल है। वैलिड अप टू 9 मंथ जर्मिनेशन, मिनिमम 70%। इनका कहने का मतलब है अगर 100 बीज हैं तो 70% इसमें उगाव होगा, यानी 30% इसमें लॉसेस के खतरे होते हैं। हाइब्रिड सीड है ये था। और ये अभी सलगम डाली आपने?
ये सलगम डाली थी और मैंने जो दिखाया था वो था बीट रूट यानी कि चुकंदर। ये देखो ये गाजर की तरह ही मिक्स हो रहे हैं। मूली को थोड़ा टेक्निक से लगाया, बाकी चीज़ें डाल के उसको मिक्स कर देंगे। ये देखो ये एकदम वो कर दिया उसको सेटल। अच्छा बनेगा भी भाई। इसमें आलू, गाजर, मूली, सलगम और चुकंदर के भैया लग गए। ये है सलगम टर्निप। ये भी महाराष्ट्र का ही है, नहोरा एनक्लेव, बैंक स्ट्रीट, नवी मुंबई। तो इसमें भी जेनरिक प्योरिटी है 98%। तो ये बढ़िया है, मतलब ये बीज रिज़ल्ट देने चाहिए। तो रिज़ल्ट जैसे ही आएंगे जो रिज़ल्ट भी देखेंगे। पानी भी दो, चलाओगे इसमें? पानी की वो कहाँ से कनेक्शन इसका भरा? आलू में पानी देना नहीं है, उनमें देना जरूरी है क्योंकि ये दूध फूल देंगे। आलू को गहराई में है वो तो ऐसे पैदा होता है। चला जो पानी हम चला जो पानी। ये पानी दे रहे हैं भैया, उससे कट्टा रख दिया ताकि गड्ढा ना हो और पाइप से
साल में 2 बार जाना पड़ेगा। thấy toàn cái thân đồng có thấy ngon không? Tôi đi ra chỗ có mấy thấy nó bị nó là vì ăn đi đi cái gì đi đi nó xem cái gì này nó có này मार दे गई ऐसा ना लेमो मतलब क्या था लेमो जल्दी 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 करना तो भाई लेमो आ जाओ लेमो आ जाओ लेमो आ जाओ पत्थर जब साफ हो जाएंगे ना बहुत अच्छे लगेंगे। गेंदा ला के बोले भैया इन्हें गेंदा मांग रहे हैं वे सदीन के और उनके बीच में वो स्कूल से आना बीज ला रहे हैं साइड में हमारा बिजली में ये बोता हो यार ये तो टीम में लेकिन सब फैसला को ना ये बोलेगा वो तो हो तो ना जैसा कि क्या तो अपने बोल के बोलने वाला जल्दी बैठे हम दूसरे काम में मिल गए सारा वाले मिल गए अभी दुनिया में उनके मिलने चाहिए भाई पहले हमारा हम बोल रहे हैं हम बोल रहे अब तो मोटे मोटे देना बोल रहे हैं छोटे फार्म ले भाई छोटा ले ले बच्चे मेरे बच्चे वाले और भी खाता हूं ले ले डाल दो डाल के दिया ना हां तो बनाया था हो अकेला दिन चाहते हैं एक कट्टा लाओ मैं यहाँ पर अभी आज है ना नहीं उसकी आप परफॉर्मेंस देखना उनको यार हमें उसके लिए चाहिए यार उन पेड़ों की उसको भेजता हूँ भेज देना कोई ऑटो भेज देना उस पेड़ों में ना उनको रिलायंस में बहुत ज़्यादा ये तो कुछ नहीं है सर फीजिबल चीज़ें तो होती रहती है कुछ रिलायंस वाला इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहा है उसके लिए चाहिए यार उनको आप एक एक कट्टा गाड़ी में उठवा लाता जो मैं बताऊँ 4 कट्टा लाने हैं आपने 4 कट्टा का आप रिजल्ट देखना अभी तो असली होगा पता लगी मुझे करके आ रहा हूँ पर जब डालो ना जब मैं यहाँ शूटिंग करना होगा ठीक है खाद की हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट तो फ्री खाद देगा मैंने अभी नहीं बोला कि फ्री लेकिन फ्री जैसी ही मिलेगी फ्री में चाहिए भाई बस लगभग फ्री मिलेगी लगभग फ्री मिलेगी आप लगभग नहीं पूरा ऐसे लगेगी अरे कहेगी भाई लड़का बोलने में वैसे लगेगी लेकिन लगेगी फ्री आप बस आ जाओ एडवर्टाइजमेंट कर पैसे फ्री में कर देंगे कट्टा रखवाऊंगा मैं गाय का बहुत पैसे लेते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है हम देख रहे हैं तुम क्या हो रहे हो
आ रहा हूँ। मुंह में पानी आ रहा है सब्जी रोटी भूख लगा दी। चीनी वाला दूध बुआ रहा हूँ। आप तो देख सको सर देखो ये तो लाइट बहुत लाइट ये तो काफी कवर कर लेता है। ये कांग्रेस घास हटा रहा है। अच्छा लगा टेक्नोलॉजी देखो। डेट लगता है तो 14+। अब तो 17 चल रहा है। और ये सीरीज जो आई थी ये बढ़िया थी। बड़ा थोड़ा है बड़ा रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग में तो यूट्यूब में रिकॉर्ड हो जाएगा अपना ये बहुत हो जाएगा। पर वो बहुत स्पेस लेता है। 256 का आओ वैसे तो आईफोन में नहीं होती क्या नहीं होती रिकॉर्डिंग। अच्छा कॉल रिकॉर्डिंग चाहते हैं वैसे मच बात ही है। अपने में दिमाग खराब करने वाली बात है। कभी कोई चीज पे छुआ रहे वहाँ दोबारा सुनकर छोड़ आओ सुल्तान कोई ना सुनने में कोई ना कोई मतलब ही ना कोई भी कहते हैं नहीं यार कई बार कोई किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी। हाँ वो वाली भूल चूक ना हो वो सही बात यार ऐसे थी बात हो तो वो क्लियर हो जाओ। हाँ वो बात वो है वहाँ तो फायदा हो जाए वहाँ फायदा हो जाए। बाकी वैसे तो बिना भेज दो रिकॉर्डिंग हमने भेज दिया वैसे बात हो रही बताओ क्या करोगे बिजली आ गया बेटा एक बार उठा के ना वही घास पे गिर दे पड़ोगे आप जो गिर ले यहाँ गिर ले यहाँ हटा दे इसको नहीं इसी मिल जा रहेगा ये यहाँ गिर दे पाइप पाइप सो ना यू पाइप खड़ा हो जाओ यहाँ गिर दे टूट जाएगी खाली में आग लगा देंगे रोडी ना 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 रोडी खराब हो जाएगी ये गिर बस बस ये गिर बस रोडी कहाँ मतलब गिर नहीं करो हो घर तक जहाँ गिरवाया मैंने ये रोडी पे सीधा चलो रोटी पे क्या कर लेते हो दिखवाते बाहर या बेसौर पना रहता हूँ रोटी देर का पागल जैसे रोटी और कहने वाले तब ना सुन सफाई है ना सुन कहने सुनने वाले भी तब सब सफाई है तो जिसको आने वाला को आएगा ना तू ही आया तू देखेगा तो नजरों में रोड हाँ ना वैसे भी हाँ भाई सफाई अब तक तो गंदगी थी बहुत यहाँ सफाई होने के बाद तो अच्छा लगा। मैटर यही करता कि आपने सफाई जो जहाँ लोग ना सोचे वहाँ भी सफाई कर रखी है। हाँ ऐसा ना टाइम पास मटर तो मिल जाएंगे लाऊं फिर भी मिल जाएगा। आवाज़ धीरे क्यों हो गया आपके मटर का बीज की सोच रहा था भाई ले आओ ज़्यादा मटर का बीज भौना से भौना में ऐसा ज़्यादा रखते हैं वो बड़ा पैकेट रखते हैं तो थोड़ी वैसे तुलवा लेना लूज नहीं है और तो नहीं लेना मटर जैसी तो रहे
कल देख ली भाई ने और भी तो काम तो और निपटा ले यार रहने दे यार कल दी सारे कौन बनवा वो सारे गोवर्धन की क्या कर रहे थे पूजो गाँव का कल गाँव में अगर आज ही तो है कल है आज हमारे चल चल लो जल्दी मंगल के तो बारे बुध गए पैनल के नीचे जो 6 बजे के बाद शुरू हो जाएगा 6 निकले हैं चले हैं 5:54 पे शुरू हो जाएगा कल की बता रहे हैं लेकिन मतलब अलग अलग है डबल डबल बना लिए डबल व्यापार हो गए डबल वे हो गए हमने माना हम तो तो वही माने जो सीरीज हो जो हमारा जैसे हमने कभी तीसरे दिन गोवर्धन में पूजो पहले दिन दिवाली रहे अगले दिन अगले दिन गोवर्धन पढ़ने के चक्कर में पड़ते आज गए आज दिवाली बता रहे हैं बहुत सारे हम जा के भाई हम न पढ़ते हैं चक्कर में शुरू से न पढ़े आजकल के बाद पढ़ने लगे चक्कर विश्वकर्मा पूजा जो है बहुत लोग कल कर रहे हैं दिवाली आज भी दिवाली है और कल भी रही है हमने तो कल मनाई है तो आज गोवर्धन हो गया। गोवर्धन होना चाहिए हमारा उनके हिसाब से भी 6 बजे शुरू हो जाएगा वो जो कह रहे हैं पंडित शुरू हो जाएगा वही पीरियड में हमारा पूज जाएगा 7 बजे पूज के आज दिवाली बता रहे हैं हल्का सा देख ले इतना फर्क है दिवाली आज भी दिवाली है कल भी हमने तो कल मनाई तो आज गोवर्धन हो गया। उनके हिसाब से भी 6 बजे शुरू हो जाएगा वो जो कह रहे हैं पंडित शुरू हो जाएगा वही पीरियड में हमारा पूज जाएगा 7 बजे आज के बाद बता रहे हैं पीछे को पैर से दबा दे इनको इन पेड़ों को पैर से पीछे को दबा दे पल्ली साइड पूरे को जड़ आ जाएंगे झट काट दीजिए 25 ऐसी ये साथ में तो क्या बाबूलाल क्या क्या लगाया बता जरा सब एक चीज साथ साथ चल के बता क्या क्या बैंगन लगाया हूँ। बता कहाँ है बैंगन बैंगन ये है सर, अच्छा बैंगन लगा हुआ है। जो बीज दिए थे वही है ना ये सब हाँ लगा जी वही है बीज जो आप दिए थे। ग्रोथ ठीक हुई है इनकी बढ़िया बहुत अच्छा। ये लगा हुआ सर बैंगन है। ठीक है कितने दिन हो गए इनको लगाए ये सर हो गए महीना हो गए महीना हो गया जी, अच्छा महीना हो गया इसको। चलो जी एक और छोटी क्यारी आपने बैंगन की बना रखी है ठीक है ये भी बैंगन है ये यहाँ सब तक बैंगन है। अच्छा इधर ये टमाटर है सर। ये टमाटर है हाँ जी टमाटर लगा रखा है, ये टमाटर है। टमाटर की भी पौध कितना टाइम हो गया ना पौध तभी साथ ही लगाई थी सारी हाँ साथ सारे बीज बैंगन जो वो साथ में। महीना भर हो गया ना जी महीना भर हो गया सर। मिर्च आगे लगा हुआ है वो सामने। ये मूली लगा रखी है मेड पे ये मूली है मेरे घर। अच्छा उसमें मिर्च है जी वो मिर्च है। लाइट नहीं आ रही क्या लेनी है सर। पानी वानी चला देते अगर आ रही है तो ये मिर्च है सर। ये मिर्च है तो अभी लगाइए कब हाँ अभी 15 दिन पौध बना के शिफ्ट करिए पौध क्या बना के सब किया। हाँ जी पौध किधर बनाई है इसकी पौध इधर बनाया था। टमाटर की भी पौध बना के शिफ्ट किया होगा हाँ जी हाँ जिन पे आपने कर रखा सब टमाटर पे हाँ हाँ तो बैंगन डायरेक्ट लगा है जी टमाटर पौध बनाई पौध छोटी बनाई, फिर हाँ। शिफ्ट कराए से जी मिर्च की पौध मिर्च की भी पौध बनाई है फिर शिफ्ट कराए से गोभी है। वो गोभी लगा रखी है गोभी कहाँ पल्ले उसमें यहाँ पर क्यारी में अच्छा ये सब मेड पे जितनी भी है वो लगाई है तुमने मूली पेड़ पे सारी मूली है सर। ठीक है अच्छा ये जितना भी सूखपता है ना जी मैं तुम्हें वहाँ कट्टे भेज दूंगा हाँ। इनको सबको कट्टों में भर देकर ये कट्टे ठीक ठीक है कट्टों में भर के फिर ये हफ्ते 10 दिन में यहाँ से उठा ले जाएंगे ठीक। इनकी खाद बना देंगे ये है गोभी लगा हुआ है। ये आपने क्या लगा रखा है फूल गोभी और ये भी गोभी ये पत्ता गोभी वो है पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी है फूल गोभी हाँ ये डोल पे अच्छा इनमें फर्क क्या क्या होता है पहचान जैसे कोई आदमी पहचान करना होता सर इसका वो थोड़ा पत्ता वैसा होता है लंबा टाइप का है, इसका गोल टाइप का होता है जो गोल अच्छा। गोभी होती है हरी। पत्ता गोभी जो है जी हाँ ये पत्ता गोभी है ना हाँ जी पत्ता गोभी का पत्ते में और इसमें क्या फर्क है बता फर्क है सर इसमें ये है ये थोड़ा सा वैसे है ना और उसका बड़ा पत्ता चौड़ा है। अच्छा उसका उसकी चौड़ाई है थोड़ी हाँ जी
यही फर्क है। अच्छा, ऐसे पहचान हो जाती है, बाकी गोभी तो ऊपर ही लगेगी। गोभी तो पर ही लगेगी। हाँ। हाँ, गोभी तो पैदावार अगर देखें तो किसकी ज़्यादा होती है, फूल की या पत्ता की? दोनों ही बराबर ही हो चलती जाते है। हैं। हाँ जी। सर्दियों में जितनी ठंड पड़ती है उतनी वो तो बढ़िया। नहीं, हाँ बढ़िया होता है। चलो जी, ये गोभी होगी, हाँ ये भी गोभी है। ये भी गोभी है। उसमें क्या कर वो रखा है? गाजर है सर, गाजर सारी लगा मेड पे लगा रखी है। मेड़ पे गाजर लगा है। सलगम लगाया? सलगम लगा है। हाँ जी। लगाया ना, जी। वो मेड पे आपने वो लगा दी, बहुत बढ़िया। ये पालक है सर। ये पालक है। हाँ जी, दोनों क्यारी में पालक लगा रहा है। ये दोनों में वही जो मैंने दिए थे बीज, हाँ वही है ना जी, सब? हाँ जी। अच्छे हुए? ठीक, बहुत अच्छा है ना? जी। जो बीज लाया था मैं पूसा से, मम्मी बढ़िया चले हैं, यूँ कह रहे हैं। पूसा पूसा इंस्टीट्यूट का था वो। हाँ नहीं, अच्छा हुआ था ना कि घिया तोरी भी क्या हुआ था ना। घिया तोरी भी उसी में लगाए थे। ये सरसों है सर, सरसों का साग है। सरसों का साग ये? जी। अच्छा ठीक है। अब सर्दियों में सरसों का साग चलेगा। हाँ जी। हाँ। मूली बराबर आपने मेड पे लगा रखी है दबा के। और ये सलगम है सर। ये सलगम है। हाँ। सलगम भी अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो यहाँ पे कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी थोड़े मेड पे, छोटे सिस्टम थोड़ा देख के थे। ये हमने क्यारियाँ कहेंगे इसे। जी हाँ। ये क्यारियाँ कहलाती हैं। क्यारी। और ये वो मेथी है। मेथी, हाँ दिख रही है, मेथी है। हाँ। बीच बीच में राख वाख भी डालते रहते हैं हाँ, चूल्हे की, ये दवाई थोड़ा सा चीटी वीटी दूर रहती हैं। और वैसे भी ये मिट्टी की जो ताकत को भी बढ़ाता है। राख के फ़ायदे ये होते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं होता। और इसमें फास्फोरस भी ज़्यादा होता। कोयले जो चारकोल कहलाता है वो भी आपने सुना होगा, फ़ायदे होते हैं। ये धनिया, हरा धनिया। धनिया तुमने कैसा बीज पीस के लाया था? कैसा पीस के लगाया था? जी। कंडों में पीसा था या वैसे ही नॉर्मल हाथ से रगड़ दिया? वैसे रगड़ दिया। हाथ से रगड़ दिया, हाँ। पीस के लगा दिया। और ये अभी सरसों है सर। इसमें पानी नहीं डाला अभी? नहीं, अभी नहीं डाला इसको। वो थोड़ी निकल गई है, ये थोड़ी लेट लगाई है। यहाँ पे चाय लगाया। पछाई लगाई है। और ये इसमें क्या मतलब तुमने बीज अलग है या वही है सेम है? बीज अब नहीं, वही है सेम। बीज सेम है। हाँ। ठीक है। ये चना है। ये चना है। चना जो खाया जाता है, भून के भी खाया जाता है, सब्जी भी बनती है, स्वाद भी लगता है। किसके पैर हैं, कुत्ते के या किसके? अच्छा, चना है। और ये मिट्टी कैसे फट रही है? नहीं, वैसे दरार दे रहे हैं। ऊपर ऊपर की है। हाँ। तो ये गुड़ाई तुमने ढंग से नहीं करी है इसकी? नहीं, गोड़ाई किया सर, वो फट जाती है, मिट्टी फट अपने आप फट जाती है। अच्छा, नहीं मिट्टी का जो बंधाव कोई बात नहीं, इसमें जो खाद डालेंगे ना अभी उससे सेट हो जाएगी। ये अपने गेंदा वेंदा देखो, तुलसी कितनी हो रही है। ये वो है रामा तुलसी है। रामा श्यामा दो तरह की होती है ना। हाँ जी, लाल एक काली होती है, एक वो काली होती है। काली श्यामा होती है। ये रामा है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है क्योंकि इनके बीज होते हैं, बीजों से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इनकी। और बीज अगर यही बीज जो टूटेंगे अब ये सूख के, तो यही अपने आप में तुलसी की पैदावार रहे हैं। जैसे तुलसी की भी अगर कोई फसल उगाना चाहे तो देखो एक अपने आप में क्यारी बन गई है। हम यहाँ पे थोड़े फ्रूट के लगाएंगे, प्लान करेंगे सर्दियों में। ये लास्ट लगा के गया था जब मैं, ये पाम वाम के, तो देखो आज कितने बड़े बड़े हो गए। छोटे छोटे लाया था और आज ये बड़े बड़े हो गए और ये सुंदर भी बहुत लगेंगे। ऐसे ही ये गेंदा है। गेंदा भी अपना आप फैलता है, देसी गेंदा है जी। ये देखो, ये अपना आप इनके बीज निकलेंगे। जैसे तुलसी फैलती है ऐसे ही फैलता है सर्दियों में। जितनी सर्दी होगी उतना ये फैलता है। क्यों भाई? जी, ऐसा होता है। और ये हैज है, वैसे तो हैज लगा रखी है, पर हैज कटिंग वटिंग से ही सुंदर लगती है, तो इसलिए मेंटेन नहीं है। कटिंग करा कर यार हैज की। ये बढ़ती भी है ना ये हैज? नहीं, बढ़ती नहीं। तो इसको काट देकर, काट के थोड़ी शेप आ जाएगी इसकी, और ये शेप बना दे इनकी थोड़ी कटिंग करके। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक बता दिए तुमने। चना लगा हुआ, ये बताओ। आगे मटर है सर। आ जाओ आ जाओ। मटर है, ये एक जुटिया है, अब बड़ी हो गई है। और ये आम का पेड़ है। आम का है जी। इसमें तीसरे साल लगता हाँ जी, फल कब आता है? तीसरे साल आएगा, अब की बार आएगा। पिछले साल कम आया था। पिछली साल कम आया था। जी। फूल उससे आगे फूल साल के साथ में ही लगते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और उस पल्ले वाले आम में? पल्ले में आम लगते हैं सर, उसमें भी लगते हैं। अच्छा, लगे थे। उसमें कब आया था? और साथ ही आते हैं सारे में। हाँ।
ये पत्ते वत्ते जितने भी है ड्राई ये कट्टों में भेज देना। ठीक। ये हाँ ये क्या है? ये मटर रहता है। इस क्यारी में मटर लगी हुई मटर है। लगी। ये कोई पिछाई लगाई है क्या है? मिठाई लगाई मटर अभी लगाई। अच्छा अच्छा। तो मटर भी जितनी पड़ती है उतने फर्स्ट क्लास होती है। हाँ जी हाँ जी। इनमें कुछ नहीं लगाया इस मैट पे? मटर ही है सर सारा। इस मैट पे? यहाँ से वहाँ तक मैट पे? नहीं लगा, मूली पछाई लगाया अब निकल। अच्छा लगाया, हाँ, ठीक है। निकलेंगे। ये भी मटर है? हाँ जी यहाँ तक मटर है। तो इसकी निकल रही है, ये तो डायरेक्ट होती है, पौध वोध तो नहीं बनती? नहीं नहीं सर ये तो डायरेक्ट होती है। और ये क्या है? ये भी मटर है, 2 क्यारी 3 मटर। 3 क्यारियों में मटर है। और इसमें? ये भी खाली प्याज लगाने के लिए छोड़ रखा है, इसमें प्याज लगाऊंगा। इसमें प्याज लगा दे। और लहसुन? लहसुन के लिए तो छोड़ रखा सर वो, और लहसुन के लिए प्याज के लिए 2 चीज आएगा, आलू आएगा। 3 प्याज लहसुन आलू? जी। आलू के बीज आ गए? अभी नहीं आया। तो चल आलू के बीज। टमाटर ये कौन सा है? पछाई टमाटर लगाया है। ये टमाटर है, वो टमाटर पहले लग गया था। जी हाँ। तो बड़ा ये कब लगा? हफ्ता भर पहले? 10 अभी दिन? हफ्ता भी हुआ है, हम हफ्ता। तो इसकी पौध बना के शिफ्ट करा है? पौध लगाया था इसका भी। अच्छा हम्म। ठीक है। अब इधर आलू लगाऊंगा, एक खाली छोड़ रखा जो। ये आलू हाँ। इसकी पहले निकालनी पड़ेगी सारी? घास निकालनी पड़ेगी। तो आलू तो मैट पे लगेगा ना, घास निकाल के फिर खुदाई करूंगा इसका। अच्छा। फिर बराबर करके फिर लगाऊंगा, मेड़ बना दूंगा वो। मेड़ बन जाएगी? हाँ मेड़ बना। तो मैट की पूरी क्यारी बना दे यहाँ पर? हाँ पूरा बन जाएगा। बीच बीच में कुछ और लगा ले। नहीं मैं तो कितने अंतर देगा मैट में? मैडम बस थोड़ा अंतर रहता है, ज्यादा थोड़ी। ये हाँ तो इसमें बहुत आलू लग जाएंगे? फावड़ा चल जाएगा, काफी आलू लग जाएंगे। हाँ लगेंगे और क्या। काफी बड़ा। फावड़ा हाँ जाने, फावड़ा बीच में चला जाए इतने अंतर रहता नहीं बस ठीक है। हाँ मैं समझ गया, उतनी नजदीक नजदीक बनाएगा। है। हाँ ऐसे बना लिए लंबाई में? ऐसे बनेगा हाँ। सर, ऐसे बनेगा। तो ये क्यारी काफ़ी बड़ी है। क्यारी में काफ़ी माल आलू का आ जाएगा। और है आपका यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये यहाँ तक आलू का हो गया। आलू लगा, आलू फिर लेट हो रहे हैं नहीं? आलू लेट हो रहे हैं, बोला था पूरन को। मैं अभी बोलता हूँ उसको भी। बोलने के बाद ये वही फिर रिपीट हो गई है। ये बैंगन के हैं, बैंगन आगे वो रिपीट हो गई है सारी। तो अपने पास हो गया जी, आलू हो गया, बैंगन हो गया, गोभी होगी, मटर होगी, प्याज और लहसुन की जो अभी नहीं लगी है लगाएगा, गाजर होगी, सलगम होगी, और क्या रह गया? मेथी होगी, पालक होगी, लीफी वेज में, और क्या? गाजर हो गया। गाजर हो गया। तो ये मिर्च, मिर्च कहाँ है? मिर्च का पौधा नहीं देगा? मिर्च पाउडर। अच्छा हाँ, वो जो पौध में कन्वर्ट करके लगाया वो भी है, मिर्च भी है। तो ये लाल हरी मिर्च है? हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत ही अच्छी लगेंगी। और मिर्च की वैसे केयर ज़्यादा होती जी। ठीक है। तो ये हो गए जी। ये अब ये बताओ आंवले की क्या पोजीशन है? आमले सर ये लगे हैं हमारे। तो इनकी ये जो डंडी वंडी है जो जैसे थोड़ी ये पड़ी है ना, जैसे हाँ जी, सूखी इनको वाली। सूखियों को छांट ले करो, काट दूंगा सर, ये काट दूंगा। छांट उसको वो बना लो। काट दूंगा सर, सारा तोड़ूंगा। आंवले के ये हैं सारे। आमले सारे हैं सर। ये सागवान है। सर्दियों में तो ठीक ठाक लग जाते हैं इसमें आंवले। हाँ जी। कितना नवंबर दिसंबर में तो मिल जाएंगे जी। ये एक टूर करा रहा हूँ मैं आपको। ये चीकू का है ना, ये चीकू है सर। ये चीकू का पेड़ है। देखो लग भी रहे हैं इसमें। लग भी रहे हैं, लगने का टाइम है इसका। अब ये सीजन का टाइम है, ये लगेंगे इसमें। तो आप मान के चलो कि लग रहे हैं तो देखेंगे। ये भी पौधा पेड़ है। ये भी पौधा। और ये सारे पत्ते उठा के हाँ ध्यान रखना है, कट्टों में भर के बिल्कुल टाइट टाइट भर देना। हाँ। लड़का आएगा, जी। कट्टे यहाँ से गाड़ी में भर के ले ठीक है, जाएगा। कट्टा 10 कट्टे, 50 कट्टे, 20 कट्टे जो भी हो, जो भी कुछ निकलेगा तो इनको बना लेना। ठीक है। इनकी हम खाद बना देंगे। जी जी। ठीक है। तुम आप कट्टा दे देना, मैं भर हाँ, झाड़ू कट्टे में भर। मारूंगा सब इकट्ठा। तुम्हारे पास कट्टे पहुंच जाएंगे। कट्टों में प्रॉपर ठूस ठूस के भरने हैं। और
जितना आएगा उतना भरवा दो। जितना भी आए वो भरते रहो, साफ साफ सूखे सूखे बिल्कुल एकदम। ये उसके हैं ना, ये सागौन सागवान के पत्ते हैं, अच्छे बनते हैं खाद इनकी। जितने भी पत्ते होते हैं मिक्सी होंगे इसमें, जी। चीकू के भी होंगे सूखे हाँ, हुए। सारे जितने आमला ये के, हमारा चीकू उसका के, कड़ी पत्ता है। का ये कड़ी पत्ता, ये कौन सा है? ये कड़ी पत्ता आम है सर। ये आम का है। आम है। ये भी छोटा था पहले, अब बड़ा हो गया। सफ़ेदा नीम, ये क्लस्टर है। सफ़ेदा है ना ये? हाँ जी। हाँ, ये नीम है। और ये चीकू का है। आओ, चीकू के कितने, 4 पेड़ है? 4 है। अच्छा, बेरी वेरी का भी लगा दे यार, बेर वेर का जो होता है। हाँ, बैर का लगा दो। बेर का ला दे। हाँ, बैर का ला दो। बेर के जो बड़े खड्ड में बड़े- बहुत, हाँ बड़े वाले, मीठे वाले हाँ जी। हाँ जी। करता हूँ मैं। मेरे को बता दियो, मैं सारे ला के देता हूँ। ये भैया हमारे वो जो गुठली उठली से खजूर के बह के पानी में आता है ना, वो खजूर है ना? हाँ जी, वही है। ये कभी लगाया नहीं है हमने। लगाए नहीं। ये अपने आप जो बह बू गए। अब ये देखो ड्राई में, गर्मियों में बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। हाँ। छोटे छोटे थे बिल्कुल, ये छोटी छोटी पौती। और ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सारा खजूर ही खजूर लगेगा। टोटल खजूर का मतलब जॉन हो जाएगा ये अपने आप में। और खजूर दिखने में भी सुंदर होता है, लोग इसके लिए इतना पैसा लगाते हैं। लेकिन ये खजूर पाम अपने आप में बहुत बढ़िया हो जाएगा। डेट पाम अपने आप जो नेचुरल तरीके से बीज से बन रहे हैं, हाँ। तो बीज का बना हुआ खजूर का तो एक अलग ही वो होता है, रुख अलग होता है उसका, और जान होती है उसमें। तो ये मतलब हर वेदर में चलते हैं फिर। हाँ जी। और भैया तेरा ये फिर आमले के हैं। आमले आपके अच्छे लगेंगे। आमले- आमले का है नीचे। नीचे जामुन है। ये पत्ते पत्ते अपना स्लोप जो है। बेल का क्या पोजीशन है जो हमने लगाई थी? आना एक बार, बोगन बेल। सिग्नल गड़बड़ ना हो जाए, बाकी तो आ जाओ। ये कबाड़ मत रखो भाई यहाँ पे ऐसा। ये बोगन बेल लगाई है, चली कैसे, सूख कैसे गई है? सूख गए सर, पे यहाँ पानी भर गया ना कई बेर तो। ज़्यादा पानी में भी गल जाती है। 15 दिन पानी भरा रहा है, ये फिर गल जाए। तो ये फूट आएगी दोबारा वैसे। हाँ, फूट जाएगी। तो यहाँ पे भर गई थी ये, वैसे जैसे यहाँ भरी पड़ी है आगे। हाँ जी। एक बाउंड्री सी बन रही है, मतलब एक नेचुरल सी बाउंड्री बन जाती है। बोगनवेल का फ़ायदा ये होता है, कांटेदार होती है, जानवर घुसते नहीं है खामा का। वैसे हमने यहाँ पे तार भी बिछा रखे हैं, प्लस बोगनवेल लग जाती है तो उसमें बहुत ही नेचुरल वॉल बन जाती है ग्रीन कलर की। और वो थोड़ा फूट ही आएगी। बाकी फूट बेल जाएगी, वेल अगर हमें लगानी होती है तो इस साइड ही लगा देते हैं, वो फूट के बड़ी बड़ी हो जाती है। पहले यहाँ बिल्कुल खाली दिखता था, अब वो बड़ी बड़ी हो गई है। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी, बढ़िया था। भर गया, ऊपर ले चढ़ गए पूरा। अब यही थोड़ा पानी को जो ये बारिशों में ये दीवार ढहकी थी इनकी साइड में, वो ढहकी तो हमने अपनी माउंटिंग करी है। पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, और सारे एकदम लीफी हैं, मतलब ये समझो जंगल के पेड़ हैं। जंगल जैसी वो है, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल नहीं डलता। हाँ जी। जंगल के जैसे पेड़ होंगे ना, वैसी ये इनकी वो है ताकत। जंगल के किसी भी पौधे को, पेड़ को केमिकल की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। बाकी कोई एक्टिविटी अभी जो भी होगी वो आगे अपडेट करेंगे। और ये भी कितनी भाई, कितने महीने की होगी? साल की होगी? हाँ, दूसरे साल में चल रहे करने। अब ये दूसरा साल चल रहा है। इसका क्या नाम रख रखा है? रानी। रानी। हाँ जी। रानी, रानी बट होगी। हाँ जी, दूसरे साल की हो गई। इसका गोबर वगैरह यूज़ कर लेते हो? वो इकट्ठा ही करता हूँ सर, वो कोई से खेत में डाल। हाँ, कोई बात नहीं, बढ़िया है।
यहाँ पे फ्रूट के लगाते हैं कुछ हाँ, अपने। बस हाँ। ये हेज को थोड़ा मेंटेन करो बस, काटूंगा सर, इसको तो लाऊंगा। फिर एक लाइन और बना देंगे इधर। कैसे लाऊंगा जो काटूंगा। मटर के हैं ना, हाँ जी, मटर के 3 क्यारी लिए हैं ना। फिर आलू कब तक बोल दूं उसे? हाँ बोल दो सर, आ जाएगा, बोल दो। कल आ जाएगा, रख के लाएगा। मैं बोला तो मैं भी हूँ, कल आया था, कल ही बोल। आलू के लिए छोटी वाली ले आएगा, हाँ इतना बीज वाला। लाएगा। हाँ आलू, लहसुन और ठीक है, बढ़िया है। इनकी गुड़ाई वुड़ाई थोड़ा ना और अच्छे से गुड़ाई कर दो। करता हूँ, पानी चलाया था। हाँ, इनमें गुड़ाई वुड़ाई करके। ये गाय का प्लांट है भैया? ये पेड़। कटहल है सर। कटहल है? हाँ जी, लगी है कभी? लगी है, क्यों नहीं लगी, लगी थी पिछले साल भी, लगी 2-3 लगी है। तो ये इसका सीजन होता है, 12 महीने हाँ चलती? जी, सीजन होता है वही मार्च अप्रैल में। देखो पेड़ भी मई सुंदर में, लगता है हाँ। इसका, है ना। हाँ फल बहुत भारी होता है इसका। जी, तो कितनी लग जाती हैं हाँ एक लग पेड़ जाती है सर, 10-15 तो लगी जाती हैं पूरे साल में? जी।